बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। अगर वो अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया और कितनी कॉस्ट में करवाया है और किस सेंटर से करवाया, किस डॉक्टर से करवाया है, तो मेरा इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आया। जो ये रिज़ल्ट है 6 महीने 20 दिन का रिज़ल्ट है। मैंने 9 जनवरी 2022 को मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आज तकरीबन 29 जुलाई है, तो 6 महीने 20 दिन हो चुकी है मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। तो सबसे पहले मैं अपनी आपके साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करूंगा कि मेरी जो पिक्चर्स है, प्रीवियस पिक्चर्स, किस तरह मैं इस मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, किस क्लिनिक पे कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, कितनी कॉस्ट है। शुरू से लेके वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। ये जब मेरा हेड शेप किया है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले वो अपना हेड शेप करते हैं, तो ये मेरा डोनर एरिया ऐसा था। मेरे वाइट बाल भी हैं और ब्लैक बाल, मिक्स बाल। अगर आपके वाइट बाल होंगे तो वाइट इंजेक्ट होंगे, ब्लैक हैं तो ब्लैक इंजेक्ट होंगे। हेयर ग्राफ वैसे ही लगते हैं जैसे आपके डोनर एरिया में होते हैं। तो ये मेरा डोनर एरिया है। आप देख सकते हैं कि 7 ग्रेड की मेरी बॉलनेस है, यहाँ से लेकर टोटली एंड तक मेरा ग्रेड की बॉलनेस होती है। कुछ लोगों की 3 होती है, कुछ लोगों की 4 होती है। ये हेयर ट्रांसप्लांट के वक्त करवाते हुए मेरी पिक्चर्स है कि मैंने जब वो हेड शेप करते हैं। उसके बाद ये क्लिनिक पे है। पेशावर से मैंने करवाया, डॉक्टर हबीब से हेयर ट्रांसप्लांट। लाहौर से मैंने नहीं करवाया, मेरा बिलोंग वैसे कसूर से है, तो ये मैंने ट्रांसप्लांट डॉक्टर हबीब से करवाया। और ये हेयर लाइन देखें, मैंने खुद डिज़ाइन करवाई। ये हेयर लाइन मेरी एक्सपर्टी थी, मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत से क्लिनिक विज़िट किए थे अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद। ये किसी को जज ना हो, किसी से पता ना चले, ऊपर करके मैंने तुर्की में, इंडिया में और जो यूएसए में ये हेयर लाइन ऊपर करके ही बनाते हैं। अगर आप नीचे हेयर लाइन बनाएंगे तो आपका पता चल जाएगा कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। उसके बाद ये ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट, जब मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा था, ये देखें, ये हेयर ट्रांसप्लांट के रात को तकरीबन सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे की पिक्चर है। मेरी हेयर लाइन देखें और तकरीबन ये 3000 ग्राफ इंजेक्ट हुए हैं मेरे। और ये कम क्यों रिजेक्ट हुए हैं, तकरीबन मुझे 5000 रिक्वायर्ड थे, लेकिन मेरा डोनर एरिया अच्छा होने के बावजूद मेरे जो बाल हैं वो कम क्यों निकले हैं। मेरे ग्राफ इसलिए कम निकले हैं डोनर एरिया से क्योंकि मेरी स्किन जो थी वो हेड शेप करने के बाद डॉक्टर को पता चला कि जो मेरी स्किन है वो ये डोनर एरिया वाली वो हार्ड थी। जितनी आपकी स्किन पीछे वाली सॉफ्ट होगी उतने आपके ज़्यादा ग्राफ निकलेंगे और बासानी निकलेंगे। एक तो मेरी डोनर एरिया की स्किन हार्ड थी, दूसरा मेरे बालों में एक्नी थी पीछे डोनर एरिया में, जो मुझे बाद में पता चला कि मुझे वेब्रोवेंसिस वो तकरीबन कोई 10 दिन खानी चाहिए थी। मेरे सर में एक्नी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से मेरे ग्राफ 3000 निकले हैं, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड थे जो ग्राफ वो 5000 मुझे रिक्वायर्ड थे। एक और फ्यूचर में मुझे एक और सेशन के रिक्वायर्ड है, तकरीबन ये मुझे 2000 ग्राफ की और ज़रूरत है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट ईयर करवाऊँगा। मेरे ग्राफ कम निकले हैं डोनर एरिया अच्छा होने के बाद। एक स्किन हार्ड थी, दूसरा मेरे एक्नी थी डोनर एरिया। ये नेक्स्ट डे है जब मैं घर आ गया पेशावर से। ये ट्रांसप्लांट तब की है, ये लगी हुई है। ये सारी हेयर लाइन देखें आप, ये मेरा डोनर एरिया है। डोनर एरिया से जहाँ से बाल उन्होंने निकाले हैं, इस पे मैंने ये थोड़ी सी वाइट है, इसमें मैंने वो पॉलीफैक्स लगाई हुई है। पॉलीफैक्स लगानी पड़ती है 5 दिन पहले। ये मेरी हेयर लाइन देखें कैसे वी शेप में, जो हेयर लाइन होती है वो वी शेप में आपने बनवानी है, आपने बे शेप में नहीं बनवानी। हेयर लाइन में हमेशा जो होती है वो वी शेप में होती है। टेम्पल के लिए 500 या 700 बाल रिक्वायर्ड होता है, लेकिन टेम्पल मेरे ग्राफ पहले बहुत कम निकले थे, इसलिए मैं टेम्पल नहीं बनवा सका। लेकिन वी शेप में आपने ये लाजमी बनवानी है हेयर लाइन, बे शेप में नहीं बनवानी। बे शेप होता है इस तरह, वो फीमेल टाइप होता है, लेकिन ये देखें हेयर लाइन मेरी जो है ये वी शेप में है। ये देखें ये वी शेप में है मेरी हेयर लाइन। ये उससे तीसरे दिन, ये तकरीबन 10 दिन के बाद जो होता है, 10 दिन के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए थे। ये 12-13 दिन के बाद पिक्चर है। ये देखें ये 15 दिन के बाद मैंने साथ ये इसको 15 दिन के बाद की पिक्चर है। ये 16-17 दिन के बाद के जो मेरा डोनर एरिया था जहाँ से बाल लिए थे वहाँ पे जो बाल रिमेनिंग बाल हैं
वो वापस आना शुरू हो गए हैं। जो बाल आपके निकल जाते हैं वो जड़ से निकलते हैं, वो दोबारा ज़िंदगी में नहीं आते। जो यहाँ से ट्रांसप्लांट से यहाँ से इंजेक्ट हो जाते हैं, जो यहाँ से निकल जाते हैं जड़ के समेत, वो कभी दोबारा वापस नहीं आते। तकरीबन 1 महीना बाद की पिक्चर है। जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद आपके सारे बाल गिर जाते हैं, उसको कहते हैं शेडिंग फेज। जो आपके ट्रांसप्लांटिंग बाल होते हैं वो आपके सारे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं कि ये दोबारा जड़ उनकी अंदर होती है और ये सारे एक दफ़ा गिर जाते हैं, बाल दोबारा गिर जाते हैं। 3 महीने के बाद दोबारा, तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा उनकी ग्रोथ शुरू होती है, लेकिन एक दफ़ा वो सारे गिर जाते हैं। जो ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं उनकी जड़ अंदर होती है। ये देखें, ये टोटली मेरे 1.5 महीने बाद मेरे सारे बाल गिर गए जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए थे। ये देखें, ये तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा ग्रोथ उनकी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ये देखें, ये बाहर के किसी कंट्री की है, अब्रॉड की है। इसमें देखें हेयर लाइन सीधी उसने बेटा बना दी है और स्ट्रेट बना दिया है। इसका पता चल रहा है कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। इस तरह की हेयर लाइन आपने पाकिस्तान में जो क्लिनिक है लोकल, आपने उनसे नहीं बनवानी। ये हेयर लाइन देखें, ये ख़राब की हुई है। जो लोकल क्लिनिक होते हैं पाकिस्तान में 25,000 से लेके 2.5 लाख तक हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इसकी भी कई किस्में हैं। तो ये लोकल करवाया हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट। देखें इसकी, ये देखें ये कैसा है। ये हेयर लाइन देखें, रिजल्ट नहीं है इसका, ये फेल हो चुका है, इसका हेयर ट्रांसप्लांट फेल है। ये देखें, ये फीमेल जो है हेयर लाइन है वो इस तरह बना दे। मर्दों की जो हेयर लाइन है वो फीमेल की तरह डिज़ाइन कर देते हैं। ये देखें, ये रिजल्ट है 6 महीने 15 दिन का। कितना अच्छा रिजल्ट है। ये डोनर एरिया देखें, सारे बाल कवर, पता नहीं चल रहा है। यहाँ से बाल निकले हुए हैं, 3,000 ग्राफ मेरे निकले हुए हैं यहाँ से। देखें। अच्छा, ये होता है टाइमलाइन। ये होता है बिफोर, और उसके बाद डे 1, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 8 वीक्स, 3 मंथ्स। अभी 6 मंथ में मेरा रिजल्ट आया है तकरीबन इतना अच्छा। 60% रिजल्ट आया, 40% मेरा रिजल्ट बाकी है। तकरीबन 1 साल में आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है। हेयर लाइन पर जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन ये कॉर्नर एरिया पे इस पे 1 साल में कंप्लीट रिजल्ट आता है। ये टाइमलाइन, ये इसका शेड्यूल है, चार्ट है। पेन किलर होती है ब्रूफिन 400 mg। ये मुझे उन्होंने दी थी, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई पेन नहीं हुई। एंटीबायोटिक होता है, इसको 5 दिन मैंने यूज़ किया है। ये आपने सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। सलाइन होता है कि आपने शैम्पू इसमें डाल के आपने शोवर करना होता है सुबह शाम, या 3 टाइम, या 4 या 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह आपने सुबह शोवर करना होता है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। ये पॉलीफैक्स है जो डोनर एरिया में आपने लगानी है। पॉलीफैक्स ये 5 दिन आप लगाते हैं, पहले 5 दिन। ये फिनेस्टीराइड है। फिनेस्टीराइड वेरी सेफ, 1 mg वेरी सेफ। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ हो रही है। ये हेयर बालों ग्रोथ, ये मैंने प्रॉपर यूज़ की है 6 मंथ। इसका ये पाकिस्तान में हेयर फिन के नाम से आती है, यूएस में फिनेस्टीराइड के नाम से, इंडिया में ये आती है जेंसिस के नाम से। इसको मैंने प्रॉपर यूज़ किया। इसका बालों की, इसको आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले भी यूज़ करते हैं तो आपका डोनर एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके 500 से 700 ज़्यादा ग्राफ निकलेंगे, तो आपके बाल मोटे भी हो जाएंगे। आप ये ज़रूरी है, मस्ट है। ये प्राइमरी मेडिसिन है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी होगी। मैं अब ये हेयर फिन है पाकिस्तान में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, ये हेयर फिन है। ये फिनेस्टीराइड फार्मूला 1 mg 30 टैबलेट होती हैं, 320 इसकी प्राइस है। 1 mg इज़ वेरी सेफ। इसको आप यूज़ करेंगे तो कि मुझे किसी तरह की इसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। मैंने इससे मेरा अच्छा रिजल्ट है। मोनोक्सिडाइल स्प्रे, ये मैंने सुबह टाइम मैंने यूज़ किया, सुबह शाम। पहले 4 मंथ मैंने सुबह शाम यूज़ किया, उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया तकरीबन 1 टाइम लास्ट 2 मंथ। बायोटीन प्लस 2500 mcg, ये हेयर विटामिन है, इसको मैंने यूज़ किया 4 मंथ हेयर फिन के साथ। डर्माजोल मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। ये मैंने 1 दिन भी यूज़ की, 1 डब्बी ली थी, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं की प्रॉपर इसको। कोकोनट का ऑयल, ये मैं यूज़ करता रहा हूँ पहले 2-3 महीने। ये अच्छा तेल है, अगर प्योर आप खालिस कहीं से ले लें, अच्छा तेल है। ये मैंने आपको बताने के लिए पिक्चर सेव की है। PRP इज़ वेरी, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो PRP है वो 2000 से लेके 20,000 25,000 तक हो रही है। मैंने PRP का एक सेशन भी नहीं लिया। मैंने जो मेरा रिजल्ट है आपके सामने,
ये पीआरपी के बगैर है। मेडिसिन मैंने यूज़ किया 4 से 6 मंथ। पीआरपी मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने पीआरपी नहीं करवाई। पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर अच्छी आप करवाएंगे तो पीआरपी मैं रिकमेंड नहीं करता। कमेंट्स करके लोग सवाल पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लास्टिक सर्जन होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, प्लास्टिक सर्जन का होना ज़रूरी है। प्लास्टिक सर्जन की टेक्नीशियन भी उनकी एक्सपर्टीज ज़रूरी है, एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। अगर साथ वाले पेशेंट का, अगर आपके 3-4 पेशेंट का इकट्ठा ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर उनका किसी एक पेशेंट का भी आपके बालों पे एक बाल भी इंजेक्ट हो गया तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर की सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर से हेयर लाइन बनवाई थी, लेकिन मेरी अपनी भी एक्सपर्टीज थी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद डॉक्टर ने होल बनाए थे मेरे, और जो ये बाल पीछे डोनर एरिया से निकाले थे वो टेक्नीशियन ने निकाले थे। उसमें जो पेन है वो पेन किसी तरह की नहीं होती। पहले इंसीडिया जब देते हैं 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, पहले पेन होती है, उसके बाद काफ़ी 15-20 यहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं, पीछे इंजेक्शन लगते हैं, पेन नहीं होती। ये 10 घंटे का प्रोसीजर है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले आपके डोनर एरिया से बॉल निकालते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन में रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर आता है, वो आपके पंच के साथ, पंच इज़ वेरी डिस्पोजेबल, पंच का न्यू होना ज़रूरी है। अगर आप लोकल क्लिनिक से करवाएंगे तो वो पंच जो अगर यूजेबल है तो वो आपके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको, अगर वो बार बार पेशेंट पे आपके बार बार एक ही पंच अप्लाई कर रहे हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है आपको। डॉक्टर होता है वो 2 से 2.5 घंटे में आपका पंच करता है जहाँ पे बाल ग्राफ रखने होते हैं। फिर टेक्नीशियन आता है, वो एक एक बाल पकड़ के आपके बालों में इंजेक्ट करता है। ये तकरीबन 9 से 10 घंटे का प्रोसीजर है। इज़ वेरी सेफ। अगर ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। तो अगर आपका अच्छा क्लिनिक है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये करवा लेना चाहिए। इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं भी बहुत डरता था, लेकिन बाद में मैं देखा कि काफ़ी सेफ है, अगर अच्छा डॉक्टर, अच्छा क्लिनिक हो तो।